नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं लेखक जैनेन्द्र कुमार का विचारपरक निबंध बाजार दर्शन। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था भगत जी के विषय में कि भगत जी अनपढ़ है, कम ज्ञान रखते हैं, भोले भाले सरल स्वभाव के हैं, किंतु फिर भी उनके पास कुछ ऐसा है जो हम जैसे पढ़े लिखे और समझदार कहे जाने वाले लोगों के पास भी नहीं है। तो भगत जी ऐसी संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ता। पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है, किस प्रकार लेखक को पैसे की व्यंग्य शक्ति जो है वो दुख देती है, कष्ट देती है, हीन भावना उसमें उत्पन्न होती है। एक क्षण में अपने परिवारजनों के प्रति वह कृतज्ञ हो जाता है, पराया हो जाता है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं आगे। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित करके आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। लेकिन लेखक क्या कहते हैं, पैसे की जो व्यंग्य शक्ति संसार के अधिकांश लोगों के हृदय में हीनता की भावना उत्पन्न करके और उसको दुखी बना देती है, अपनों के प्रति परायपन की भावना से भर देती है, कृतज्ञ कर देती है एक क्षण में। पैसे की वही व्यंग्य शक्ति भगत जी जैसे लोगों के समक्ष निष्प्रभावी रहती है। अकिंचित कर यानी कि तुच्छ मनुष्य, मामूली व्यक्ति, सामान्य मनुष्य अकिंचित कर मनुष्य की आगे चूर चूर होकर यानी कि भगत जी जैसे व्यक्ति के समक्ष पैसे की व्यंग्य शक्ति भी स्वयं लज्जित हो जाती है, पानी पानी हो जाती है, ऐसा कहते हैं लेखक। हाँ, तो क्या कहते हैं लेखक कि भगत जी के पास ऐसा कौन सा बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे, तीखा व्यंग्य यानी कि पैसे की व्यंग्य शक्ति, व्यंग्य कैसे, तीखा व्यंग्य कैसे। लेखक जा रहे हैं और उनके पास से ही धूल उड़ाती हुई निकल गई मोटर, और मोटर क्या निकली कि एक व्यंग्य की लकीर ही लेखक के हृदय के आर से पार हो गई, और लेखक को ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी आंखें खोल करके, आंखों में उंगली डाल करके ये कह दिया हो कि देखो ये है मोटर और इससे तुम क्या हो, वंचित हो। मानो लेखक पर ये व्यंग्य किया गया हो उसकी गरीबी के कारण, उसके अभावमय जीवन के कारण। तो भगत जी के पास ऐसा क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। मानो पैसे की व्यंग्य शक्ति स्वयं ही भगत जी जैसे व्यक्ति के समक्ष लज्जित होकर के रह जाती है, कुंठित होकर के रह जाती है, निष्प्रभावी होकर के रह जाती है। ऐसा कौन सा बल है भगत जी के पास जिसके विषय में लेखक बात करते हैं? तो उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। उसको नाम हम कुछ भी दे सकते हैं कि भगत जी के पास ऐसा कौन सा बल है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण पैसे की व्यंग्य शक्ति का भगत जी पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि भगत जी में किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि ऐसा क्या है भगत जी के पास, संतोषी प्रवृत्ति है, धन का लालच भगत जी में नहीं है, मोह माया का लालच नहीं है, सांसारिक राग द्वेष से कोसों दूर है भगत जी। तो लेखक कहते हैं उस बल को नाम जो भी दो, पर वह निश्चय, इतना तो निश्चय है कि जो भगत जी के पास है वह इस तल की वस्तु नहीं, यानी कि तल यानी संसार के लिए आया है ये शब्द, कि ये सांसारिक वस्तु नहीं हो सकती। जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, इस संसार में तो सांसारिक वैभव फलता फूलता है, यानी कि सभी लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं, पैसा कमाने के लिए उचित अनुचित कुछ भी करते हैं। तो भगत जी जैसे लोग इस संसार में रहते हुए पैसे की व्यंग्य शक्ति से अप्रभावित है, तो ऐसा निश्चय ही उनके पास ऐसा कुछ है जो इस संसार की वस्तु नहीं कही जा सकती। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर यानी अन्य जाति, अर्थात हम कहेंगे ईश्वरीय, या लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल, स्पिरिट यानी आत्मा, स्पिरिचुअल यानी कि आत्मिक।
उस बल को, भगत जी के पास जो बल है, जो शक्ति है, उसे हम क्या कहेंगे? वह मानव जाति की वस्तु नहीं हो सकती, मानव जाति की वस्तु नहीं हो सकती। इससे लेखक ने व्यंग्य किया है संपूर्ण मानव जाति की लालची प्रवृत्ति पर, असंतोषी प्रवृत्ति पर, धन दौलत के पीछे के पागलपन पर लेखक ने व्यंग्य किया है। ठीक है, तो भगत जी के पास ऐसा कोई है, ऐसा कोई बल है जिस बल के आधार पर भगत जी सांसारिक वैभव से कोसों दूर रहते हैं। तो लोग उसे क्या कहते हैं? उस बल को लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, नैतिक कहते हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं। कौन से शब्दों में? आत्मिक, धार्मिक, नैतिक। तो मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इन शब्दों में अंतर देखूं और अर्थ स्पष्ट करूं या प्रतिपादन करूं। तो मुझे शब्द से सरोकार नहीं। लेखक कहते हैं कि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं शब्दों पर अटकूं, मुझे शब्दों से सरोकार नहीं, मुझे शब्दों से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भाव है वह भाव ये है कि भगत जी के पास निश्चय ही कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा बल है जो सांसारिक हम नहीं कह सकते उसे, जिसे हम ईश्वरीय देन कह सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, जहाँ लालच है, वहाँ बटोर रखने की स्पृहा है। स्पृहा यानी इच्छा, लालसा, वहाँ उस बल का बीज नहीं। यानी जहाँ पर लालच है, जहाँ तृष्णा है, जहाँ बटोर रखने की स्पृहा यानी कि संचय की प्रवृत्ति है, धन संगठित करने की प्रवृत्ति है, वहाँ उस बल का बीज नहीं। कौन सा बल? जो भगत जी के पास है। बीज नहीं यानी कि अंश मात्र भी नहीं हो सकता। जहाँ पर तृष्णा है, लालच है, संचय की प्रवृत्ति है, वहाँ वह बल नहीं, यानी जो भगत जी के पास है, यानी संतोष नहीं। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा यानी संचय की लालसा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। यानी कि धन संचय करने वाला व्यक्ति अपनी निर्बलता को प्रकट करता है। कैसी निर्बलता प्रमाणित होती है उससे? क्योंकि निर्बल ही धन की ओर झुकता है। स्वयं में ताकत नहीं, स्वयं पर विश्वास नहीं, स्वयं की शक्ति पर भरोसा नहीं, तो वो धन संपत्ति जोड़ करके और धन की शक्ति से स्वयं की शक्ति बढ़ाने पर विश्वास करता है। तो संचय की जो प्रवृत्ति है वह व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित करती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह क्या है? अबलता, यानी कि कायरता है, निर्बलता है, दुर्बलता है, कमजोरी है मनुष्य की। यदि वह धन की तरफ झुकता है, धन संचय करने की प्रवृत्ति रखता है, तो वह संसार का सबसे निर्बल प्राणी है, ऐसा माना जाएगा। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। मनुष्य पर धन की विजय है और चेतन पर जड़ की विजय है। हाँ, चेतन कौन? मनुष्य। जड़ कौन? धन। आई बात समझ में? यानी कि जो निर्बल है वही धन की ओर झुकता है, यानी कि स्वयं की शक्ति के रूप में धन संचय करके और स्वयं को शक्तिशाली बनाने में विश्वास रखता है। जो निर्बल व्यक्ति होता है वह। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, आंखें बंद नहीं थी। मतलब देखो, हमने मन के 3 प्रकार पढ़े थे, खाली मन, भरा मन और बंद मन। खाली मन अर्थात आवश्यकता का ज्ञान न होना, बंद मन अर्थात बलपूर्वक ठाट देकर मन को बंद करना, यानी मन को रोकना, यानी कि मन को अनसुना करना, यानी कि मन की बात को सुनना नहीं, यानी कि बलपूर्वक मन को उपेक्षित करना, वो होता है बंद मन। और भरा हुआ मन यानी कि अपनी आवश्यकता का पता होना। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। हमने पीछे पढ़ा कि आंख अपनी फोड़ डाली तो लोभनीय के दर्शन से बचे भी तो क्या। ये तो आदमी पर लोभ की जीत है और आदमी की हार, ये हम पढ़ के आए हैं पीछे, बिल्कुल आपको याद होगा। तो देखिए, आंखें बंद नहीं थी। आंखें बंद होना, बंद करके चलना या आंख फोड़ देना बिल्कुल एक ही बात है। यानी कि जो वस्तु आपके सामने है उस वस्तु को देख करके उसके प्रति आपके हृदय में आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, आपके हृदय में उसको पाने की चाह उत्पन्न हो रही है, लालच उत्पन्न हो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? आप बलपूर्वक आंखें बंद करके चल रहे हैं कि नहीं, मैं न देखूंगा और न मेरे हृदय में इसके प्रति चाह और आकर्षण उत्पन्न होएगा। तो बिल्कुल भगत जी जो है वो, उनकी आंखें किसी प्रकार से बंद नहीं थी और न ही उस समय वो बाजार को किसी भांति
कोस रहे मालूम होते थे, यानी कि बाजार को कोस भी नहीं रहे थे। लेखक का पहला जो मित्र है क्या बोलता है, बाजार है कि शैतान का जाल, कैसा माल सजा सजा करके रखते हैं, बेहया ही हो जो ना फंसे, बिल्कुल ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर भगत जी बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनकी आंखें भी बंद नहीं हैं और वे बाजार को शैतान का जाल वगैरह भी नहीं बोल रहे हैं, अर्थात बाजार को कोस भी नहीं रहे हैं वे। हाँ, राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे, यानी कि बहुत से लोग मिले जो चाहते थे कि भगत जी उन्हें पहचाने। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। तो इससे किससे कि भगत जी सबको पहचान रहे थे, सबको अभिवादन कर रहे थे, सबका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे थे। तो इससे ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, यानी कि उनकी आंखें पूरी तरह से खुली थी। वे चारों ओर के दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भौचक्की हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। देखिए, भौचक्की हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी, मतलब इसका मतलब ये है कि बाजार में जाकर के और अनावश्यक वस्तुओं के आकर्षण में आकर के हक्के बक्के रह जाने की मजबूरी भगत जी में नहीं थी, क्योंकि उनका मन भरा हुआ था। व्यवहार में पसोपेश यानी असमंजस, न लूँ तो क्या। भगत जी के लेखक के दूसरे वाले मित्र जिनके व्यवहार में क्या थी, पसोपेश यानी कि असमंजस थी। न लूँ तो क्या, मैं सब कुछ लेना चाहता था, और कुछ लूँ इसका मतलब क्या था, सब कुछ को छोड़ देना, और मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। ये भी हम पढ़ के आए हैं, बिल्कुल इसी पाठ में आपको याद होगा। हाँ, तो व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। ऐसा नहीं था कि उनके मन में ऐसी असमंजस हो कि यहाँ से मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ, सब कुछ लेने का मन हो रहा है, ऐसा नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि किसी मॉल के आगे जाकर के खड़े रह जाना और सामान को देखते रहना, खोए हुए से खड़े रह जाना, ऐसा बिल्कुल भी भगत जी के व्यवहार में नहीं पाया गया। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रीति यानी कि घृणा के भाव लेकर के भगत जी के हृदय में नहीं है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, यानी कि उन सभी सामान के प्रति ऐसा नहीं कि ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है भगत जी के मन में उसको देख करके, ऐसा भी नहीं हुआ है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, उस सारे सामान के प्रति भगत जी के हृदय में तो श्रेष्ठ भावना है, उसके कल्याण की भावना है, विद्रोह नहीं है, उन वस्तुओं के प्रति विद्रोह की भावना नहीं है। जैसा कि लेखक के दूसरे और पहले मित्र के मन में विद्रोह की भावना थी, वो चाहते थे कि सब कुछ खरीद ले और ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। पहला मित्र बिल्कुल पर्स खाली करके आया था, दूसरा मित्र कुछ भी ले नहीं सका था, ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं था। तो विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, उनके भीतर प्रसन्नता है। उस बाजार को देख कर के उनके मन को खुशी मिल रही है कि देखो मेरे शहर का बाजार जो है वो हर प्रकार के उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। ये सोच करके भगत जी प्रसन्न होते हैं मन ही मन, और प्रसन्न इसलिए भी होते हैं क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं, किसी प्रकार का खालीपन उनके भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। बिल्कुल खुली आंखें हैं उनकी, चारों तरफ देख रहे हैं, संतुष्ट है मन में और मग्न है, बिल्कुल चौक बाजार में से चले जा रहे हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। देखें क्या अर्थ हुआ इसका, यहाँ प्रश्न ये बनता है बिल्कुल आपके कि राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं। यहाँ से कि देखता हूँ खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कथन का क्या आशय है, या इस कथन के माध्यम से भगत जी के चरित्र की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। आई बात समझ में, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो बिल्कुल भगत जी जो है वह बाजार जाते समय बिल्कुल अपनी खुली आंखों के साथ, संतुष्ट मन के साथ, बिल्कुल मग्न होकर के और बाजार में से निकलते हैं। बड़े बड़े फैंसी स्टोर उनके सामने आते हैं, किंतु अन्य लोगों की भांति भगत जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल तटस्थ भाव से वे उस भरे बाजार में से निकलते हैं और उनके हृदय में किसी प्रकार का खालीपन नहीं है, उस बाजार के प्रति किसी प्रकार का अनावश्यक आकर्षण नहीं है, किसी प्रकार की घृणा उनके हृदय में नहीं है, चाह नहीं है, लालच नहीं है। इस प्रकार भगत जी जो है
उनका मन भरा हुआ है, अर्थात उन्हें अपनी आवश्यकता का ज्ञान है। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। पंसारी यानी मसाले की दुकान है जहाँ पर काला नमक और जीरा मिलता है। पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले जाते हैं। यानी कि वहाँ पर भगत जी की आवश्यकता वहीं पर थी, पंसारी की दुकान पर। नमक और काला नमक और जीरा उनको चाहिए था। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। या कथन किसके संदर्भ में आया है? तो ये कथन बिल्कुल भगत जी के संदर्भ में आया है। भगत जी में बाजार से हठपूर्वक विमुखता नहीं है, यानी कि वे बलपूर्वक आंख बंद करके और बाजार को देखने से अपना बचाव नहीं करते हैं। बिल्कुल भगत जी का मन भरा हुआ है और हठपूर्वक विमुखता नहीं है उनमें, यानी कि बाजार के प्रति तिरस्कार की भावना उनके हृदय में नहीं है। लेकिन उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए, तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है और तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा और नमक मिलता है। यानी कि देखिए यहाँ पे यही बात स्पष्ट हो रही है कि बाजार की सार्थकता जो है वो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने में है। यानी कि हमारे लिए बाजार तभी सार्थक है, भले ही पूरा बाजार भरा हुआ है, लेकिन यदि उसमें आपको अपनी आवश्यकता की वस्तु नहीं मिलती है अगर, तो लगता है आपको कि यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, सांचौर के बाज़ार में तो कुछ मिलता ही नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसे भाव आपके मन में आएंगे। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, आपकी उपयोग की जो वस्तु थी वो आपको इस बाज़ार में नहीं उपलब्ध हो पाई, ये बाज़ार आपको नहीं दे सका, तो इसका मतलब ये बाज़ार आपके लिए किसी काम का नहीं। लेकिन यदि छोटी से छोटी आवश्यकता की पूर्ति भी यदि उस बाज़ार में हो जाती है, तब वह बाज़ार आपके लिए उपयोगी है। उस बाज़ार की सत्ता, उसका प्रभाव, उसका उपयोग आपके लिए तभी तक है जब तक वह आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता रहता है। तो भगत जी के लिए भी बाज़ार तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ पर जीरा और नमक मिल रहा है। हाँ, तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। नहीं के बराबर हो जाता है यानी भगत जी पर उसका विशेष अनावश्यक प्रभाव नहीं पड़ता। तटस्थ भाव से भगत जी नमक और जीरा लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। वह जानते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। तो बस इस निश्चित प्रतीति यानी कि ये निश्चित विश्वास भगत जी को, ये एहसास भगत जी को कि उनकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण है, यानी कि उन्हें केवल और केवल नमक और जीरा ही चाहिए और किसी चीज़ का अभाव उनके पास नहीं है। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब, अंडरलाइन करें आप, शेष इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। देखें, चौक की चांदनी और चांदनी चौक जो है वो दिल्ली का पुराना बाजार है, और चौक की चांदनी यानी कि बाजार का जो आकर्षण है, वह बाजार की सुसज्जित वस्तुओं का जो आकर्षण है उसके विषय में कहा है। तो भगत जी ने जीरा और नमक ले लिया और उन्हें पता है कि उन्हें अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो बाकी जो चांदनी चौक का आमंत्रण है, आमंत्रण यानी कि उसका आकर्षण, वो भगत जी पर व्यर्थ होकर के बिखरा रहता है, यानी कि भगत जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य ग्राहकों को जैसे वो अपने झांसे में ले लेता है, वह अपने प्रति आकर्षित करके अनावश्यक क्रय के लिए बाध्य कर देता है, वहीं भगत जी के लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ होकर के बिखरा रहता है, यानी कि फैला हुआ रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, यानी कि उसको भगत जी के रूप में शिकार नहीं मिलता है, वह भूखी ही रह जाती है, यानी कि भगत जी उसके जाल में नहीं फंसते। क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया जाता है, जिस भाव में हमेशा वह लेते हैं। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है यानी कि बाजार का आकर्षण है, वस्तुएं सुसज्जित पड़ी हुई है, तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही
चाहते हैं, यानी भगत जी तो यही चाहते हैं कि ज़रूरतमंद तक ये वस्तुएं पहुँचे, जिनकी आवश्यकता इन वस्तुओं को पाने की है उनकी आवश्यकता पूर्ण हो, ऐसा भाव भगत जी के हृदय में भरा रहता है उस बाजार के प्रति। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है। बिल्कुल प्रश्न बनता है कि बाजारूपन से क्या आशय है और कौन से व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल देखें, यहाँ बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, यानी कि जिसे अपनी आवश्यकता का ज्ञान हो। आवश्यकता का ज्ञान होगा तभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदेगा, और आवश्यकता की वस्तु खरीदेगा तो उसको परम संतुष्टि का अनुभव होगा बाजार से, तो वह बाजार को उपयोगी समझेगा। और यदि आवश्यकता का ज्ञान नहीं होगा तो अनावश्यक वस्तु खरीदेगा, फिर बाजार को कोसेगा। अनावश्यक वस्तुएं व्यक्ति के जीवन की शांति को भंग करेगी और बाजार से असंतुष्ट रहेगा व्यक्ति। तो इस प्रकार जो है फिर उसको वह बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं करेगा, बल्कि बाजार का बाजारूपन बढ़ाएगा। देखिए, बाजार का बाजारूपन भी आगे आ रहा है, बिल्कुल समझाऊंगी मैं आपको कि क्या है बाजारूपन। हाँ, और जो नहीं चाहते कि वे क्या चाहते हैं, नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, एक शैतानी शक्ति, एक व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। यानी कि जिन्हें अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं है कि क्या चाहिए, वे केवल और केवल दम्भ प्रदर्शन करते हैं बाजार में जाकर के, परचेजिंग पावर का दिखावा करते हैं कि मैं इतना खरीदने की सामर्थ्य रखता हूँ। केवल परचेजिंग पावर के अनुपात में ही वे क्रय करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे बाजार का बाजारूपन बढ़ता है। बाजार का बाजारूपन यानी कि देखो, बाजारूपन किसे कहेंगे हम, जैसे बाजार नामक जो संस्था है उसका उद्देश्य जो है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, किंतु यदि बाजार अपने उद्देश्य से भ्रष्ट होकर के, अपने उद्देश्य को भुला करके और अपने ग्राहकों को अनावश्यक आकर्षण में उलझा करके अनावश्यक क्रय करने के लिए बाध्य करता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि आप टीवी में विज्ञापन देखते हैं तो कुछ बेकार की वस्तुएं होती हैं, उनको भी बढ़ा चढ़ा करके बताना, विज्ञापन के माध्यम से झांसा देना ग्राहकों को, और विज्ञापन की संस्कृति अपना करके अपने उपभोक्ताओं को ठगना, अनावश्यक क्रय करने के लिए बाध्य करना भी एक प्रकार का बाजारूपन है। और ऐसे बाजारूपन के प्रभाव में आकर के और ऐसे विज्ञापनों के प्रभाव में आकर के लोग जो है वो अपने परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करते हुए अनावश्यक क्रय करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे बाजार में एक विनाशक शक्ति पैदा होती है और व्यंग्य की शक्ति पैदा होती है। जैसे लेखक जा रहे हैं, उनके पास से धूल उड़ाती हुई निकल गई मोटर, यानी कि जो नहीं खरीद सकते हैं वह हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, और जो खरीद सकते हैं उनके प्रति वे क्या करते हैं, उनके प्रति वे ईर्ष्या से भर उठते हैं, और इस प्रकार जो है सद्भाव खत्म होता है और बाजारूपन बढ़ने लगता है। हाँ, न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है बाजारूपन बढ़ने का मतलब कपट बढ़ना। कपट बढ़ना मतलब परस्पर में सद्भाव घटना। इस सद्भाव के हास पर, हास यानी कमी, नष्ट होना, इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सौहार्द यानी कि श्रेष्ठ भावनाओं से भरा हुआ हृदय उसका नहीं रहता, और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते, यानी कि उनके हृदय में क्या होती है, घृणा उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या पलने लगती है और अनिष्ट की भावना उत्पन्न होने लगती है, यानी कि भाईचारे की समस्त भावना खत्म होती है, और आपस में फिर क्या, पूरे ग्राहक और बेचक की तरह ही व्यवहार करते हैं, यानी कि रिश्ते सारे खत्म हो जाते हैं और सभी एक दूसरे को ग्राहक और बेचक की नज़रों से ही देखते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, मानो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को धोखा देने की फिराक में लगते हैं। हाँ, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। यानी कि ये आज का सत्य नहीं, ये सिर्फ बाजार का सत्य नहीं है, ये इतिहास का सत्य है। क्या है इतिहास का सत्य? कि एक व्यक्ति के नुकसान में दूसरे व्यक्ति को अपना फ़ायदा नज़र आता है, चाहे उससे उसको कुछ ना मिले, लेकिन यदि किसी का बुरा हुआ तो व्यक्ति मन ही मन प्रसन्न होता है कि चलो अच्छा हुआ कि इसके साथ ये गलत हुआ।
तो ये इतिहास का सत्य है। तो ऐसे बाजार को बीच में लेकर के आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बल्कि वहाँ शोषण होता है, बल्कि शोषण होता है और कपट सफल होता है और निष्कपट जो व्यक्ति होता है वो उसका ऐसे बाजार का शिकार होता है। और ऐसे बाजार को लेखक ने मानवता के लिए विडंबना कहा है। बिल्कुल प्रश्न बनता है कि किस प्रकार के बाजार को लेखक ने मानवता के लिए विडंबना कहा है। तो और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा यानी कि विपरीत। कैसे विपरीत? यानी कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र का अर्थ ये होता है कि बिल्कुल नैतिक तरीके से मुनाफा कमाते हुए व्यापार करना। तो जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है, और अपने उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करवाना, ये अर्थशास्त्र का अर्थ होता है। अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था को देने वाला शास्त्र यानी कि विधा ज्ञान। तो यह सरासर औंधा है यानी कि विपरीत है, यानी कि अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। अपनी बाजार का लक्ष्य, बाजार का उद्देश्य, बाजार नामक संस्था का उद्देश्य है व्यक्ति की आवश्यकता के समय काम आना, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना होता है। किंतु बाजार जब अपने उपभोक्ताओं को अनावश्यक क्रय करने के लिए बाध्य करता है, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण झूठे आकर्षण में उलझा करके, झांसा दे करके, जब वह अपने उपभोक्ताओं को अनावश्यक क्रय करने के लिए बाध्य करता है, तब वह विपरीत यानी कि उल्टा व्यवहार हो जाता है उसका। वह मायावी शास्त्र है, यानी कि वह ठगी का शास्त्र है। यह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, यानी कि ये नीतियों का पालन नहीं करता, नीति पर नहीं चलता। कहने का आशय ये है कि क्रेता और विक्रेता दोनों का जो कपटपूर्ण आचरण है, उसके कारण बाजार में से सद्भाव खत्म होता है और ऐसी दशा में उनमें एक ही रिश्ता बन जाता है, और वह रिश्ता है केवल ग्राहक और विक्रेता का। और ग्राहक को हानि पहुंचा करके विक्रेता और क्रेता दोनों एक दूसरे को धोखा दे करके लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तब बाजार जो है वो शोषण का माध्यम बन जाता है, और ऐसे बाजार मनुष्यता के दुर्भाग्य को जन्म देते हैं, मानवता के दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। तो लेखक की दृष्टि में यह अर्थशास्त्र है ही नहीं, वह उल्टी सीख देने वाला, छल कपट सिखाने वाला शास्त्र है। वह नीति का नहीं बल्कि अनीति की शिक्षा देने वाला शास्त्र है। लेकिन यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाजार में मुनाफा कमाने की नीति सिखाने वाला जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र कहलाता है, लेकिन बाजार की उद्देश्य को क्षति पहुंचा करके और अनीति की शिक्षा देने वाला जो है वो तब क्या हो जाता है, तब वो अनर्थ शास्त्र हो जाता है, अनीति शास्त्र हो जाता है, ऐसा लेखक ने कहा है। तो देखें, हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। हाँ, तो देखें, जो अभ्यास के प्रश्न हैं बिल्कुल वो आपको करने हैं। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने पर बल दिया है, आप बाजार का सही उपयोग किस प्रकार करेंगे। और दूसरा प्रश्न जो है निबंधात्मक का, आपकी उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। और फिर देखें, मैं आपको कुछ और प्रश्न लिखाती हूँ। तो लिखें आप, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता के लिए विडंबना कहा है। तो समाज की आवश्यकताओं की उचित ढंग से पूर्ति करने में बाजार की उपयोगिता है, और ऐसा करके ही बाजार सार्थक होते हैं। जो बाजार अपनी सार्थकता त्याग कर ग्राहक के साथ छल कपटपूर्ण आचरण करता है, वह बाजार होने का महत्व खो देता है। फिर बिल्कुल आपने कर दिया है चुनने वाले भगत जी का चरित्र चित्रण, तो आपने कर ही दिया है। एक बहुत सुंदर महत्वपूर्ण प्रश्न आप लिखें, बाजार किसी का धर्म, जाति, रंग, लिंग या क्षेत्र नहीं देखता, सिर्फ उसकी क्रय शक्ति देखता है। इस तरह वह सामाजिक समता की रचना कर रहा है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, लिखिए। तो क्या है प्रश्न,
कि बाजार किसी का धर्म, जाति, रंग, लिंग, क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ उसकी क्रय शक्ति देखता है। इस तरह बाजार सामाजिक समता की रचना करता है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? लिखिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, बिल्कुल परीक्षा में आने जैसा। तो देखें आप क्या लिखेंगे कि बाजार एक ऐसी संस्था है जहाँ चीज़ें खरीदी और बेची जाती है। वह कोई विशेष समुदाय नहीं है। बाजार कोई विशेष समुदाय नहीं है। बाजार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एक स्थान है, एक संस्था है। यहाँ सभी आ सकते हैं। सभी का मतलब प्रत्येक संप्रदाय के लोग आ सकते हैं। बाजार में हिंदू दुकानदार भी होते हैं और मुस्लिम भी, और ग्राहक भी हम देखते हैं कि सभी धर्मों के लोग होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही बाजार आ और जा सकते हैं। कोई मनुष्य बाजार में कितना धन खर्च कर सकता है, कि कोई कितना भी कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं, और कितनी ही चीज़ें खरीद सकता है, यह देखना ही बाजार का विषय है। धन रहित व्यक्ति को बाजार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि बाजार यानी कि जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर बाजार कोई भेदभाव नहीं करता। बाजार समतामूलक समाज बनाने में योग दे रहा है। यदि गंभीरतापूर्वक देखा जाए तो ऐसा ही है। बाजार में अमीर गरीब ग्राहकों में भेदभाव होता है। गरीब व्यक्ति की ऊंची दुकानों में घुसने की हिम्मत नहीं होती, तो थोड़ा बहुत जो भेदभाव वो अमीरी और गरीबी के आधार पर होता है, लेकिन जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से बाजार एक प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक समता की रचना भी करता है। एक प्रश्न आप लिखें और, चांदनी चौक बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है? तो देखें कौन सा सशक्त पहलू यानी कि मजबूत पहलू, मजबूत पक्ष कौन सा उभर कर आता है? देखिए आपको पता है कि भगत जी चूरन बेचते हैं, और चूरन बनाने के लिए उनको जो सामग्री चाहिए वो कहाँ से लाते हैं? चांदनी बाजार से लाते हैं, काला नमक और जीरा। तो बाज़ार में बहुत सारे बड़े बड़े फैंसी स्टोर हैं, फैली हुई चीज़ें हैं, देख कर के भी भौचक्के नहीं होते। वह तुष्ट मन और खाली आंखों के साथ बाजार जाते हैं, पंसारी की दुकान से नमक और जीरा खरीदते हैं। इसके बाद बाजार का आकर्षण उनके लिए शून्य हो जाता है। तो भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है कि यदि लोग अनावश्यक चीज़ें खरीदकर उनका संग्रह ना करें तो समाज में स्पर्धा भी नहीं बढ़ेगी और चीज़ों का बनावटी अभाव भी उत्पन्न नहीं होगा, और क्रेता का शोषण न होने से समाज में क्या होगी? शांति रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे जो प्रश्न आपको लिखाए हैं वो प्रश्न आप अपनी कॉपी में अच्छी लिखावट में कर लेंगे, और साथ ही साथ आप याद भी करते रहें, पढ़ते भी रहें, थोड़ा समय हिंदी को भी आप देते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।